हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक कोरियन वेब सीरीज जिसका नाम है गॉब्लिन। तो एपिसोड 1 स्टार्ट होता है एक वॉइस ओवर के साथ जिसमें हमें एक सोल्जर दिखाया जाता है जो कि अपने दुश्मनों से लड़ रहा होता है एंड उसकी सेना और दुश्मन की सेना के बीच भयंकर युद्ध हो रहा होता है। अब ये उनका लीडर होता है और बड़े ही शौर्य के साथ दुश्मन का सर धड़ से अलग कर देता है और ये उसकी एक और जीत होती है। कहा जाता है कि ये सोल्जर और उसकी तलवार आज तक एक भी युद्ध नहीं हारी। जब जब ये सोल्जर अपनी तलवार के साथ किसी से लड़ने निकलता था तो ये दुश्मन को मार कर ही वापस आता था। और यही कहानी एक बूढ़ी औरत एक लड़की को सुना रही होती है, लेकिन वो लड़की इसे मजाक समझकर हंस रही होती है और उस बूढ़ी सामान बेचने वाली से थोड़ी बहुत चीज़ें लेकर चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम एक हैंडसम आदमी को देखते हैं जो कि एक शॉप के बाहर से निकल रहा होता है, लेकिन एक लड़के को देखकर वह रुक जाता है और उस लड़के को अपनी मुसीबत को फेस करने के लिए कहता है और पढ़ाई करने के लिए कहता है और उस लड़के के बुरे पिता को सबक भी सिखाता है और यही है गॉब्लिन। अब हम वापस पास्ट टाइम में जाते हैं जहां हम देखते हैं कि गॉब्लिन, जिसका उस वक्त नाम किमशिन था, ये वही ब्रेव सोल्जर है एंड स्टार्टिंग में इसी की फाइट दिखाई जा रही थी जो कि बहुत ही ब्रेव है एंड इसे लोग युद्ध का देवता भी कहते थे जो हर युद्ध जीत कर ही आता था और उसकी तलवार खूनी तलवार थी और आज वो फिर एक युद्ध जीत गया था। बट जब वो अपने राज्य वापस आया तो उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। जिस राजा के लिए वो युद्ध कर रहा था उसी राजा ने उसे मरवा डाला क्योंकि उसका पूरा राज्य किम शिन को ज्यादा योग्य समझता था और सब उसे बहुत प्यार करते थे और राजा को अपनी गद्दी जाने का डर लगता था, इसलिए राजा ने किम शिन को उसकी ही तलवार से मार दिया और एक जगह फिकवा दिया और किम शिन के साथ उसकी सेना और उसकी बहन जो राजा की बीवी भी है उसको भी मरवा दिया जाता है। और ये सारा जहर राजा के सबसे प्यारे सलाहकार ने भरा होता है। पूरा शहर किम की मौत से बहुत परेशान होता है और रो रहा होता है। सब ऊपरवाले से उसके लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं एंड भगवान उन सबकी प्रेयर सुनते हैं एंड किम शिन को जिंदा कर देते हैं, लेकिन वो तलवार उसके सीने में ऐसे ही रहेगी जब तक उसे उसकी दुल्हन आकर नहीं निकालेगी। और अब किम शिन न जिंदा है न मर चुका है, अब वो एक गॉब्लिन बन गया है एंड उसे इमॉर्टैलिटी मिल गई है और अब ये वरदान है या श्राप। अब हम वापस प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहां हम देखते हैं कि एक ग्रिम रीपर एक सोल को लेने के लिए जा रहा होता है। ग्रिम रीपर वो इंसान होता है जिसने बहुत ज़्यादा पाप किए होते हैं, इसलिए मरने के बाद भगवान उसकी याददाश्त मिटा देते हैं एंड उसका काम होता है मरने वाले की आत्मा को इस दुनिया से उस दुनिया तक लेकर जाना। एंड अब यहाँ भी एक ग्रिम रीपर एक आत्मा को इस दुनिया से दूसरी दुनिया में भेज रहा होता है और ये एक हेड पहन कर रखते हैं जो कि इन्हें दुनिया की नज़रों से गायब रखती है। अब गॉब्लिन वापस घर आता है और अब वो यही सोच रहा होता है कि 900 सालों से वो बस इस बेमतलब की ज़िंदगी को जिए जा रहा है और हमेशा गॉब्लिन की सेवा के लिए उनका सबसे वफादार सेवक का परिवार जो पीढ़ी दर पीढ़ी गॉब्लिन की सेवा करता है उसका इंतज़ार कर रहा होता है। और अब वो बुढ़ा हो चुका है, इसलिए अब इस बुढ़े के बाद इसका पोता गॉब्लिन की देखभाल करेगा एंड इसका नाम दिखवा है। अब गॉब्लिन सबसे ऊंची इमारत पर बैठकर अपना पास सोच रहा होता है और नज़ारा देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वही लड़की जो स्टार्टिंग में उस बूढ़ी औरत से गॉब्लिन की कहानी सुन रही होती है उसका एक्सीडेंट हो जाता है एंड वो प्रेग्नेंट भी होती है और वो बहुत रिक्वेस्ट करती है कि भगवान उस बच्चे को बचा ले और गॉब्लिन वो सब देख रहा होता है और ना चाहते हुए भी वो वहाँ आ जाता है और उस औरत को बचा लेता है। एंड ये सारी चीज़ें ग्रिम रीपर भी देख रहा है पर वो गॉब्लिन से पंगा नहीं ले सकता। बट अब गॉब्लिन की वजह से अब उसे बिना आत्मा के वापस जाना पड़ेगा। यहाँ उस औरत और उस बच्चे की जान बच जाती है और वो औरत एक लड़की को जन्म देती है। वो लड़की कुछ अलग होती है क्योंकि वो बचपन से ही आत्माओं को देख सकती है और ये सब उसकी माँ को बहुत अजीब लगता है। उसकी गर्दन पर एक मार्क भी होता है एंड इस लड़की का नाम होता है एउनताक। वो इन माँ बेटी को हंसी खुशी रहते हुए 9 साल बीत जाते हैं एंड आज जब अपने 9th बर्थडे पर एउनताक स्कूल से वापस आती है तो वो देखती है कि आज उसका इंतज़ार उसकी माँ नहीं उसकी माँ की आत्मा कर रही है क्योंकि आज उसका एक्सीडेंट हो चुका है और एउनताक ये सब देख सकती है, इसलिए वो अपनी माँ की आत्मा को भी देखती है। उसकी माँ की आत्मा उसे जल्दी से यहाँ से निकलने के लिए बोलती है और कहती है कि जल्दी अपनी आंटी के पास जाओ क्योंकि ग्रिम रीपर हमेशा 9 सालों बाद जो आत्माएं छूट जाती हैं उन्हें वापस लेने आता है और वो हर 9 साल बाद हर बार वापस आता रहेगा जब तक वो उस आत्मा को वापस नहीं ले जाता। इसलिए अब अपनी बेटी को बचाने के लिए वो आत्मा जाकर उस बूढ़ी आंटी जो स्टार्टिंग में गॉब्लिन की स्टोरी सुना रही होती हैं उसको भी थैंक्स करती है। एंड अब जब ग्रिम रीपर एउनताक की आत्मा को लेने आता है क्योंकि 9 साल पहले वो और उसकी माँ की आत्मा बच गई थी इसलिए अब वो उसे लेने आया है, तो वो बुढ़ी औरत अजीब तरीके से ग्रिम रीपर को डरा कर भगा देती है और हम यहाँ देखते हैं कि वो बूढ़ी औरत ज़रूर कोई स्पेशल है और वो क्या है इसकी सच्चाई हमें आगे पता चलेगी। अब हम 10 साल बाद का सीन देखते हैं कि एउनताक 19 साल की हो चुकी है एंड स्कूल में पढ़ाई कर रही है एंड वो अपनी आंटी के घर में रहती है
एंड अभी भी आत्माएं उसका पीछा करती रहती हैं एंड सब उसे गॉब्लिन की दुल्हन बुलाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गॉब्लिन और यूनताक एक दूसरे को पहली बार देखते हैं और कुछ अजीब सा कनेक्शन फील करते हैं। अब यूनताक की जो पर्सनल लाइफ होती है उसकी माँ के जाने के बाद बहुत ज़्यादा बुरी चल रही होती है, क्योंकि उसकी आंटी उसे बहुत ज़्यादा मिसट्रीट करती थी। बेचारी यूनताक सुबह होते ही घर के काम में लग जाती है, नाश्ता बनाती है, और उसकी आंटी और उनके दोनों बच्चे बेचारी को हर वक्त टॉर्चर करते हैं एंड उसकी आंटी हर वक्त उसकी माँ के इंश्योरेंस के पैसों के लिए उसे टॉर्चर करती रहती है। और आज यूनताक का 19वां बर्थडे है एंड वो अकेले ही अपनी माँ के फेवरेट प्लेस पर बैठकर उनके रेड मफलर के साथ उन्हें याद कर रही होती है, रोने लगती है और मदद भी मांगती है एंड उसकी ये आवाज़ अपने आप ही गॉब्लिन तक पहुंच जाती है। एंड जैसे ही वो मोमबत्तियाँ बुझाती है तो गॉब्लिन अपने आप ही यूनताक के पास पहुंच जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। यहाँ गॉब्लिन भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि इन 900 सालों में पहली बार वो किसी के बुलाने पर आया है और वो उससे पूछता है कि तुमने मुझे कैसे बुलाया, और वो यहाँ तक कि यूनताक का पास्ट और फ्यूचर भी नहीं देख पाता। अब यूनताक गॉब्लिन के पीछे पड़ जाती है कि तुम भूत हो एंड तुम मेरी विशेष पूरी करोगे, इसमें कि वो विश मांगती है कि मुझे एक बॉयफ्रेंड चाहिए और पार्ट टाइम जॉब चाहिए एंड $5000 भी। अब गॉब्लिन ये सब बातें सुनकर वहाँ से गायब हो जाता है एंड घर आकर वो यही सब सोचता रहता है कि कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कोई मुझे देख सकता है। अब ये सब वो सोच ही रहा होता है कि ग्रिम रीपर भी उसके घर आता है। यहाँ देखुआ ने ये घर ग्रिम रीपर को रेंट पे दे दिया होता है क्योंकि उसे लगता है कि गॉब्लिन तो अब काफ़ी लंबे समय तक आएगा ही नहीं। अब वहाँ छोटी मोटी बातों की इंटेंस फाइट हो जाती है। देखुआ चुपचाप वहाँ से खिसक जाता है। अब गॉब्लिन एंड ग्रिम रीपर एक ही घर में रहने लगते हैं और बस पूरे टाइम लड़ते ही रहते हैं और एक दूसरे को अपनी जादुई शक्तियाँ दिखाते रहते हैं। जैसे कि ग्रिम रीपर गॉब्लिन के खाने में नमक डाल देता है तो गॉब्लिन भी ग्रिम रीपर के खाने में मिर्ची डाल देता है। अब नेक्स्ट डे यूनताक बड़ी मेहनत से स्कूल के बाद सभी जगह पार्ट टाइम जॉब ढूंढने निकलती है और बहुत मेहनत के बाद भी कुछ नहीं होता। वो सोच रही होती है कि काश उस गॉब्लिन का नंबर मिल जाता और वो उसे कैसे कांटेक्ट करे, वो यही सब सोच रही होती है। तभी साइड में डस्टबिन में आग लग जाती है एंड यूनताक उसे बुझाती है। तभी गॉब्लिन सामने आ जाता है और अब वापस ये सब कैसे हुआ इसको लेकर लड़ने लगते हैं। इसके बाद वो चर्च जाती है। जैसे ही वो वहाँ कैंडल बुझाती है तभी गॉब्लिन आ जाता है। अब वो समझ जाती है कि जब जब कोई भी कैंडल या आग वो बुझाती है तभी गॉब्लिन आता है। अब ये तो उसके हाथ एक तरह से जादू की छड़ी लग गई थी, तो वो हर मिनट कैंडल बुझाने लगती है और गॉब्लिन को बुलाने लगती है, क्योंकि अब उसके दिमाग में काफ़ी सारे सवाल होते हैं कि आखिर वो कौन है, क्या है और कहाँ से आया है। अब वो हर बार गॉब्लिन को बुलाती और उससे पैसे मांगती और जॉब भी। अब उसे लगने लगता है कि ज़रूर ये गॉब्लिन है, क्योंकि सारी आत्माएं मुझे गॉब्लिन की दुल्हन बनाती हैं। पर गॉब्लिन उसे एक बेवकूफ़ लड़की समझता है और उससे पूछता है कि तुम्हें क्या दिख रहा है। तो वो बताती है कि वो एक हैंडसम है, बट लेकिन गॉब्लिन सिर्फ तलवार के बारे में पता करना चाहता है। और जब वो तलवार के बारे में कुछ नहीं बोलती तो वो उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि शायद मैंने तुम्हारी माँ को बचाया था इसलिए तुम जिंदा हो, वरना तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं और तुम गॉब्लिन की ब्राइड नहीं हो सकती हो। ये बोलकर गॉब्लिन एक डोर की मदद से कनाडा चला जाता है, क्योंकि गॉब्लिन के पास शक्ति होती है कि वो कहीं पर भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है। बट कमाल की बात यहाँ ये होती है कि यूनताक भी उसी डोर से कनाडा चली आती है। गॉब्लिन शॉक्ड हो जाता है। हाँ, गॉब्लिन उसे पीछा छुड़ाना चाहता है, पर यूनताक तो उसके गले ही पड़ जाती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और तुम्हारे साथ ही रहूँगी। एंड इसके साथ ही एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। तो गाइज, अगर आपको गॉब्लिन का एपिसोड 1 अच्छा लगा तो लेट मी नो सो आई कैन एक्सप्लेन फर्दर एपिसोड्स।